हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 16 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो जीवन के लिए संकटकारी हो सकते हैं उसके बारे में जो अपराध हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड्स, आपराधिक मानववध के बारे में बात करते हैं। इसमें आपराधिक मानववध होता क्या है उसको डिफाइन किया गया है। मृत्यु करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु हो जाए। मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु हो जाए वह आपराधिक मानववध कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपराधिक मानववध क्या होता है? ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसकी शारीरिक क्षति हो और उस शारीरिक क्षति के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, वह आपराधिक मानववध कहलाता है। ये सेक्शन 299 में कहा। सेक्शन 300 कहा मर्डर। सेक्शन 300 में मर्डर है। ऐसा आपराधिक मानववध कुछ अपवादों को छोड़कर हत्या है। मतलब जो आपराधिक मानववध है उसमें से कुछ एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को छोड़कर शेष मानववध जो है वो हत्या है। तो मानववध और हत्या दोनों में कुछ डिफरेंस है। मानववध जो सारी हत्याएं हैं वो मानववध है, लेकिन जो सारे मानववध हैं वो सारी हत्याएं नहीं है। कहने का मतलब ये, हत्या में मानववध है लेकिन कुछ मानववध ऐसे हैं जो हत्या नहीं है। अब उन्हें हम अलग अलग बात करके पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आघात करता है, एक बार उसको एक गड़ासा मार देता है और छोड़ करके भाग जाता है, तो उसका इंटेंशन मारने का रहा। अब ये आवश्यक नहीं है कि वो गड़ासा जो एक बार उसने मारा उससे मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मृत्यु हो सकती है लेकिन निश्चित हो जाएगी ये कंफर्म नहीं है। जहां पर निश्चित हो जाए, अगर वो खड़े होकर इतनी गड़ासे मारता कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती या वो निश्चित हो जाता कि इसकी अब मृत्यु हो जाएगी, तो वो हत्या थी। लेकिन एक गड़ासा मार के भाग गया, अब आवश्यक नहीं है कि वो मर ही जाएगा या बच जाएगा, तो वो आपराधिक मानववध है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है और रात में उस व्यक्ति को उधर से जाने के लिए प्रेरित करता है। वह व्यक्ति अब उस गड्ढे में गिरता है, सर के बल गिरेगा, हाथ के बल गिरेगा, पैर के बल गिरेगा, ये कंफर्म नहीं है। अगर वो सर के बल गिरता है और नीचे पत्थर है और वो पत्थर उसके सर पे लग जाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मानववध है। अगर वो हो सकता है कि पैर के बल गिरता और वह बच जाता, ये भी हो सकता था। तो यहां पर डेफिनेट नहीं था कि वो उस गड्ढे में गिर करके वो मर ही जाएगा, ये डेफिनेट नहीं था। कोई व्यक्ति किसी को छत से धक्का दे देता है मार डालने की आशय से, कि वो छत से धक्का दे देता है,
अब हो सकता है कि वो सर के बल गिरे, हो सकता है किसी कपड़े पर गिर जाए, हो सकता है पानी पर गिर जाए, निश्चित नहीं है। पक्की नीचे फर्श है, हो सकता है कि सर के बल गिर जाए और वो मर जाए। तो वो आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या नहीं है। तो आपराधिक मानववध में आवश्यक नहीं है कि वो मृत्यु हो जाए तो आपराधिक मानववध है। अगर आपराधिक मानववध में निश्चित है कि वो मर जाएगा तो वो हत्या है। अब इसमें से और कुछ एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि हत्या और आपराधिक मानववध क्या है। जैसे कोई व्यक्ति आत्म संयम खो जाए अचानक उसका, और वह उस पर गोली चला दे। सपोज करते हैं किसी की बहन के साथ कोई इतना बुरा अत्याचार हो रहा है और अचानक से वह व्यक्ति पहुंच जाता है और देखता उसकी बहन के साथ उसकी जान चली जाएगी, उसकी बहन के, या उसके साथ में कोई ऐसा कृत्य हो रहा है कि जो उसकी लोक लाज भंग हो जाएगी, वो अचानक से प्रकोपन में आता है और वो गोली चला देता है। तो वह आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या नहीं है। वह अचानक गोली चला देता है, गोली चला करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपराधिक मानववध है, वह हत्या नहीं है। आत्म संयम, प्रकोपन खो करके, सेंसलेस हो करके वो गोली चलाता है, वहां पर प्रकोपन है उसका, लेकिन वह हत्या नहीं है। क्या है? आपराधिक मानववध है। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के घर में रात में कूद जाता है और कूद करके वहां के सामान चोरी करने लगता है। जब वह व्यक्ति उठता है तो जो चोरी करने आया वो उसको गोली मारने चल देता है। अचानक अगर वो स्वयं उसको प्रतिरक्षा में गोली न मार देता तो शायद उसको, जो चोर आया था, उस व्यक्ति को गोली मार देता है। तो उसने अपनी संपत्ति की संरक्षा के लिए, अपने शरीर की संरक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उस पर गोली चला दी। तो वो क्या हुआ? आपराधिक मानववध हुआ, लेकिन हत्या नहीं हुई, वो आपराधिक मानववध हुआ। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो आतंकवाद कर रहा है और देश में घुस आया, जो सेना है वह उस पर लगी और उसने रक्षा करने के लिए उसको गोली मार दी। आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या नहीं है। कोई चोर है, भागता है और भाग जा रहा, और पुलिस उसका पीछा कर रही है, पुलिस उसको बार बार चेतावनी दे रही है कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, लेकिन वो भाग रहा और पुलिस को ये पक्का हो गया कि ये निकल जाएगा और वारदात आगे जा करके और करेगा, तो वह उसको गोली चला देता है पैर में मारने के लिए, और वह कूदता है तो पैर से चूक करके उसके सीने पर लग जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। वो क्या है? आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या नहीं है। आपराधिक मानववध कुछ कंडीशन में माफ किए जा सकते हैं, लेकिन हत्या में माफी नहीं होती। तो अब ये आपराधिक मानववध और हत्या जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पागल व्यक्ति है उसको सेंस नहीं है कि क्या करना है। उसको कोई बंदूक मिल जाती है और खेलने या देखने के लिए वो करता है और गोली चल जाती है, उससे किसी की मृत्यु हो जाती है। आपराधिक मानववध है, हत्या नहीं है। कोई छोटा बच्चा है, 7 साल से छोटा बच्चा है, और वो उसको कोई चीज ऐसी मिल जाती है और वह उस चीज का आघात कर देता है जिससे मृत्यु हो जाती है। आपराधिक मानववध है, लेकिन हत्या नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हैं, कुछ एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो गया होगा कि हत्या क्या है और आपराधिक मानववध क्या है। अब सेक्शन 301 में कहा कि कोई व्यक्ति जो आपराधिक मानववध का दोषी हो और उसे आजीवन कारावास की सजा प्राप्त हो चुकी हो, उसे आजीवन कारावास, जो सेक्शन 301 कहा है कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी की हत्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति इंटेंशनली कैपेबल होमोसाइड बाय काउजिंग डेथ अ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ये बात कही सेक्शन 301 में कि ए
बी, सी, 3 व्यक्ति हैं। ए बी का मर्डर करना चाहता है, आपराधिक मानववध करना चाहता है। ए बी को मार देना चाहता है। ए ने बी पर आघात किया, वो आघात बी को न लग करके सी को लग गया। सी को वो मारने नहीं चाहता था, लेकिन बीच में सी आ गया और सी को लग गया और सी की हत्या हो गई। सी निर्दोष था, सी का कोई मीनिंग नहीं था और ए ने बी को मारने का प्रयास किया, लेकिन आघात किस पर हो गया? सी पर हो गया और सी की मृत्यु हो गई। तो साशय मृत्यु किसकी थी? बी को मारना चाहता था, लेकिन हो गई किसकी? सी की हो गई। तो ए जो है इस सेक्शन 301 के तहत हत्या का दोषी है, हत्या करने का दोषी है, जबकि उसने साशय मृत्यु जबकि उसने किसको मारने के लिए किया था? बी को मारने के लिए किया था, लेकिन वो मृत्यु किसकी हो गई? सी की हो गई। तो सेक्शन 301 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति जिसको इंटेंशनली जानबूझ करके मारने की नियत से आघात किया जाता है, लेकिन वह आघात उस पर न हो करके अन्य किसी व्यक्ति पर हो जाता है जिस व्यक्ति को वो मारना नहीं चाहता था, या उसका कोई इंटेंशन उस व्यक्ति को मारने का नहीं था, और वह मानववध करता है, ये सेक्शन 301 कहता है। अब सेक्शन 302 में कहा गया कि ये जो हत्याएं हुई है, जो ये जो मानववध हुआ है, इन मानववध का दंड क्या होगा? दंड के बारे में बात करा कि जो मानव हत्या है, जो मानव आपराधिक वध है, हत्या है, उसका दंड क्या होगा? इसमें मानव आपराधिक वध दंड, जो हत्या हो गई है उससे उस हत्या के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अब ये बात हो गई सेक्शन 302 में कि मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 303 कहता है, ये तो सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर हो गया। अब सेक्शन 303 कहता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड। कोई व्यक्ति जिसे मृत्युदंड, कोई व्यक्ति जो मृत्यु का दोषी है, हत्या का दोषी है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है, उसे आजीवन कारावास की सजा से आरोपित किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका उस पर कि आजीवन कारावास की सजा, और वह आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन के बाद भी वह किसी की हत्या कर देता है, फिर वह हत्या कर देता है, तो जो सजा भुगत रहा तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 303 में कहा कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी है या कोई व्यक्ति आजीवन कारावास उसे प्राप्त हो चुका है, आजीवन कारावास की सजा उसे सुनाई जा चुकी है और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसके बाद वह हत्या फिर से कर देता है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अब बात आती सेक्शन 304 की, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोट में नहीं आता। इसको अभी पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोट में नहीं आता, उसकी बात 304 में कही गई। अब इसमें कहा गया कि बिना इंटेंशन के परंतु नॉलेज के साथ वह व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, बिना आशय के, लेकिन नॉलेज है और वह व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करता है। अगर ऐसा कोई अपराध कारित करता है तो वह
सेक्शन 304 के तहत उस पर दोष आएगा कि उसने हत्या की है। अब इसमें मान लेते हैं कि 304 में कोई व्यक्ति उतावलेपन के कारण ऐसा कोई मानव वध कर देता है जिसके कारण उसकी शारीरिक क्षति होती है और उस शारीरिक क्षति के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उस वैसी शारीरिक क्षति के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति, अभी एग्जाम्पल में बताया कि उसका इंटेंशन नहीं है, मतलब आशय ना तो आशय है, लेकिन उसको नॉलेज है कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को मार देना चाहता है और तीसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए दौड़ता है और दौड़ करके उस पर एक आघात कर देता है ताकि वह एक दूसरे को छोड़ दे और एक दूसरे की मृत्यु कारित ना हो। वो उसके लिए आघात करता है और जानता इस आघात से हो सकता है कि मृत्यु कारित हो जाए, लेकिन उसने क्या किया, दोनों की छुड़वाने के लिए उसने ऐसा आघात किया और उस पर वह लड़ाई, दो जो एक दूसरे से लड़ रहे छूट जाती है और वह व्यक्ति उस चाकू या आघात के कारण कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह 304 के तहत हत्या का दोषी है। मान लेते हैं कि दो ग्रुपों में लड़ाई चल रही है, दो ग्रुपों में बलवा हो गया। अब बलवा में कई व्यक्ति मर सकते हैं और उनमें से एक व्यक्ति गोली चला देता है ताकि बलवा कम हो जाए या बलवा समाप्त हो जाए और वह गोली किसी व्यक्ति को जाकर के लग जाती है। तो उसने क्या है, इंटेंशन से नहीं मारा कि इसी व्यक्ति को मार देंगे, उसने गोली चला दी, वह किसी व्यक्ति को लग जाती है। नॉलेज है कि वह गोली लगेगी और जिसको लगेगी वह मर जाएगा, लेकिन आशय नहीं, इंटेंशन नहीं है कि हम इसी को मार देंगे या एक्स को ही मारेंगे। वो अचानक गोली चला देता है और व्यक्ति को लग जाती है और वो मर जाता है, तो वह 304 का दोषी है। 302 या 300 का दोषी नहीं है। 300 मतलब हत्या नहीं है, वो 304 का दोषी है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि अचानक किसी को गोली लगा देता है और मारने चलता है, बाय चांस दूसरा व्यक्ति उसको गोली मार देता है कि वह उसको गोली ना मार पाए, जिसके कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 304 का दोषी है और 300 का नहीं। तो 304 में बताया कि ऐसा आपराधिक मानववध जो इंटेंशन ना हो, आशय ना हो, लेकिन नॉलेज है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो 304 का दोषी होगा और जो ऐसा अपराध करेगा उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 304 ए की बात आती है। सेक्शन 304 ए में कहा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उतावलेपन के कारण या उपेक्षापूर्ण ऐसा कार्य जिसके कारण मृत्यु कारित हो जाए, वो 304 में आते हैं। कोई व्यक्ति तेजी से गाड़ी चलाता है और उस गाड़ी चलाने के कारण वह गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और एक व्यक्ति सामने आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उतावलेपन के कारण वो तेजी से गाड़ी चलाया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई, लेकिन उस समय उसको नॉलेज नहीं कि सामने वह व्यक्ति आ जाएगा और ना ही आशय था कि उस व्यक्ति को ही मारना है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 304 ए में आएगा और वह उसने हत्या हालांकि की,
लेकिन ना तो इंटेंशन था, ना तो आशय था, और ना ही उसको नॉलेज था कि ये व्यक्ति आ जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब जो इंटेंशन के बिना होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक खंबे पर चढ़ता है और उसे मालूम है कि इस पर करंट नहीं है और वो तार को जोड़ने लगता है, तब तक पावर हाउस से वह मैन वो नहीं जानता कि कोई व्यक्ति खंबे पर चढ़ा और तार जोड़ रहा है, वो बिजली चालू कर देता है, वो ऑन कर देता है, और जैसे ही लाइट आती है वह व्यक्ति उस पर चिपक करके मर जाता है। तो वह दोषी है, लेकिन उसका ना तो इंटेंशन था, ना तो आशय था, और ना ही नॉलेज था उसको, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो 304A का दोषी है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि चलो इस नदी को पार करते हैं, और नदी कुछ कम गहरी है। अब वहां पर जाता है और अचानक एक गड्ढा पड़ जाता है और व्यक्ति गिर जाता है। तो वहां पर इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु हुई। 304A का दोषी है। तो 304A में मर्डर आपराधिक मानववध हुआ, लेकिन ना तो इंटेंशन था, ना आशय था, और ना ही उसको ज्ञान था कि इससे मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी चीजें, एक व्यक्ति छत पर, एक एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन बताते हैं। एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति छत पर काम कर रहा है और पीछे से उसके पैर से एक ईंटे में धक्का लग जाता है और वो ईंटा नीचे गिर जाता है। वो ईंटा नीचे गिर जाता है और नीचे खड़े एक व्यक्ति के सर पे गिरता है, वो मर जाता है। उसे ना तो पता था कि ईंटे पे धक्का लग जाएगा और नीचे व्यक्ति खड़ा है, और ना ही कोई नॉलेज था कि इस व्यक्ति को मारना है। तो इंटेंशन भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसा जहां पर ना तो आशय है, ना तो ज्ञान है, ना इंटेंशन है, ना नॉलेज है, और व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो 304A में उसको दंडित किया जाएगा, और उसके लिए उसे 2 वर्ष की सजा और जुर्माना, या 2 वर्ष की सजा जुर्माना, दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब बात आती सेक्शन 304B में। सेक्शन 304 कहता है डॉवरी डेथ, जो दहेज हत्या है। दहेज हत्या में उसको सजा सेक्शन 304A-B में बताया गया कि दहेज मृत्यु कारित करेगा, वो 304B में आएगा। अब इसमें क्या चीजें 3 होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं दहेज हत्या में, तभी वो दहेज हत्या होगी। पहली चीज कि मृत्यु दाह द्वारा या शारीरिक क्षति के द्वारा हुई हो। मृत्यु दाह द्वारा या शारीरिक क्षति के द्वारा, या इननेचुरल जो है, या उसको असामान्य कहेंगे, असामान्य उसकी मृत्यु हुई हो। पहली बात, असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। दूसरी बात, विवाह के 7 इयर्स कंप्लीट ना हुए हो, 7 इयर्स के बिफोर होनी चाहिए। तीसरी चीज, मृत्यु के तुरंत पूर्व, जब डेथ हुई उसके तुरंत पूर्व उसके पति द्वारा, हस्बैंड द्वारा, या उसके ससुराल वालों के रिलेटिव्स के द्वारा उसके प्रति क्रूरता की गई हो, और ऐसी क्रूरता की गई हो जिसमें दहेज की मांग शामिल हो। मतलब उससे दहेज की मांग की गई हो। अगर ऐसा कृत्य उसके साथ में है और तब उसका आपराधिक मानववध किया गया जिससे उसकी हत्या हो गई, तो वह दहेज हत्या की श्रेणी में आएगा। तो दहेज हत्या की श्रेणी में जो आएगा वह 7 वर्ष से अधिक, 7 साल की सजा से अधिक, और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मतलब आजीवन कारावास सजा या उससे कम, लेकिन 7 साल से कम नहीं होगी। 7 साल से अधिक की ही सजा उसे दी जाएगी और उससे दंडित किया जाएगा। तो ये बात सेक्शन 304B में कहेगी। तो अभी चैप्टर 16 के वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 299 से सेक्शन 304B
के बारे में डिस्कस किया। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 305 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।